नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़ में हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूं और यहां पे सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो टीवी पर आंख गड़ाए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है वो कितना फ़ायदेमंद आम लोगों के लिए होने वाला है। और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए दीपक जी हैं। सर, आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं, कितना लाभ पहुंचेगा इससे आम लोगों को? आम लोगों की बात करते हैं तो सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है आम लोगों के हिसाब से। माइग्रेंट लेबर्स का बहुत ख्याल रखा है, जो कि इस बार कोविड के समय बहुत परेशान हुआ यह वर्ग हमारा। उसके अलावा हम कहेंगे जो राशन कार्ड का जो ऑल इंडिया वन कर दिया है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ के अंदर पे। चीज़ों पे बहुत डेवलपमेंट की कोशिश की गई है उस मैटर के अंदर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फंड दिया गया है, एक अच्छा कार्य है जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। उसके बाद हम कहेंगे टेक्सटाइल पार्क्स आ रहे हैं, 7 टेक्सटाइल पार्क्स का इन हेल्थ केयर के अंदर में बहुत कुछ दिया गया है। सारी चीज़ें अच्छी है। बस एक हमें थोड़ा सा क्या कहेंगे जिसमें हम निराशा हुई हम लोगों को, तो हमारे ईस्टर्न सेक्टर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों को बहुत फोकस नहीं मिला। बंगाल के अंदर में इलेक्शंस आने हैं तो ऑब्वियसली है, हम लोग को उम्मीद थी कि वहाँ के लिए कुछ करेगा ही सरकार, और उन्होंने किया भी है। उड़ीसा के अंदर में एक फिशरी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की है, पारादीप के अंदर में वो दिया। बिहार हमारा छूट गया, झारखंड हमारा छूट गया। इसके अंदर स्पेसिफिक कुछ इश्यूज़ आने चाहिए थे, स्पेसिफिक हम लोगों की बात होनी चाहिए थी। सरकार को ये भी सोचना चाहिए था कि हम लोग मिनरल बेस्ड स्टेट हैं, आज सरकार को रेवेन्यू की बहुत आवश्यकता है। और अगर यहाँ वैल्यू एडिशंस की कुछ बात करते हैं, हमारा अबरक का खान है हमारे पास में, और भी कोल्स हैं और सारी चीज़ें, वैल्यू एडिशन के बारे में सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई। कुल मिला के झारखंड को दरकिनार किया गया, हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही दरकिनार। हाँ, उनकी जो मैकेनिज़्म थी वो इस चीज़ को या तो एनालाइज नहीं कर पाई या इस पर फोकस नहीं कर पाई चीज़ों के अंदर पे। इसको उनको इनको कैपिटलाइज करना चाहिए। क्या लग रहा है जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो, बंगाल हो, वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है? लेह लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे भी डेंटल कॉलेज। ये भारत का ये पास्ट यही है, हिस्ट्री यही है कि जो भी बजट आता है उसमें एक एंटिसिपेशन रहता है कि जिस स्टेट में इलेक्शंस होने हैं उसको एक प्रेफरेंस दिया ही जाता है। उसमें हमें कोई उसमें गुरेज भी नहीं है, चीज़ें हैं होती रहनी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा GST के ऊपर में मैम ने कहा कि 4 साल हो चुके हैं और ये है, इसके अंदर पे अब एक्सपेरिमेंट्स करने का समय बंद हो जाना चाहिए। बहुत एक्सपेरिमेंट्स वो उनकी हो चुके हैं। हम लोगों ने शुरू के 2-3 साल सरकार का बहुत सहयोग किया इस चीज़ के अंदर में, जो चेंजेस करने कीजिए हम लोग करने के लिए। बट अब और चेंजेस की हम लोगों के पास गुंजाइश है, न हमारे पास कैपेसिटी है, न हमारे प्रोफेशनल्स सक पा रहे हैं, न हम व्यापारी वर्ग सक पा रहे हैं कि किस ढंग से इसको टेकअप किया जाए। तो अब जो भी नियम चेंज हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर सरकार को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए, वरना अब वो अपनी गलतियों के, अपने विभाग की गलतियों को या अपने विभाग के कार्यकुशल नहीं होने के कारण जो परेशानियां आ रही हैं उनका लोड अब वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये एकदम भी न्याय संगत नहीं है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था गिरी, उसके बाद ये बजट जो है वो गति लाने की ऐसी कोशिश जताई जा रही थी कि हो सकता है जिससे कि थोड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो सुधरे। क्या लग रहा है, ऐसा कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है इस बजट से? क्योंकि जिस तरीके से ये बजट जो है वो लोगों को एक मलहम देने का काम करता है, ऐसा कुछ हो पाएगा इस बजट में? आएगा, ओब्वियसली आएगा। जिस हिसाब से सरकार ने सोचा, जैसे मैंने आपको बोला कि आम जनता के लिए एक अच्छा बजट है। जैसे आंदोलन चल रही है फार्मर्स की, उस हिसाब से फार्मर्स का टेक ऑन किया गया। और फिर मैंने जो फंड का जो लोकेशंस भी मैंने देखा, बहुत मेजर। व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास है? क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खास यहाँ पे देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे इसी गंभीरता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास होगा? बहुत शुक्रिया, आपने अब वहाँ पर उस चैप्टर पे आप आ चुकी हैं। हाँ। MSME से हम लोग को बहुत एंटिसिपेशन था कि MSME के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉल्स आएंगे, वो नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। वो ज़रूर आना चाहिए था उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी सरकारें रही हों लास्ट 70-72 सालों के अंदर में, सबका यही कहना होता है कि MSMEs हमारी रीढ़ हैं, की हड्डियाँ हैं, और हम लोग बहुत मेजर GDP का पार्ट है, और एम्प्लॉयमेंट भी हम ही देने वाले मेन सेक्टर है।
उसके अंदर में भी स्पेसिफिक कुछ आने की जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं आया। पेंडेमिक के बीच में उन्होंने बहुत कुछ उनको किया, ट्राई किया, सारी चीज़ें की, बट यहाँ पे स्पेसिफिक उनको ग्रोथ के लिए सारी चीज़ों को लाना की और सुनेंगे कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे दीपक जी, और तमाम जो यहाँ पे चैम्बर के सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या कुछ इस बजट में खास है, क्या कुछ खास लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। अपने बजट के पिटारे जो कि खोल चुकी हैं, 11 बजे से ही वो बजट को लेकर के संसद में बोल रही हैं, और फिलहाल देखना होगा कि इस बजट में और कुछ क्या खास खुल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दी एसटी न्यूज़।